हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगेगी और थोड़ा सा मैंने इस पर अच्छे से वर्क किया है। अगर इसमें कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और फिर मैं उसको अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। तो ये बुक लिस्ट के लिए वीडियो है जो प्रीलिम्स में आएगा, ठीक है। तो पहले मैं इस वाले वीडियो में आपको जो मैं सोर्स फॉलो कर रही हूँ, ठीक है, उसको मैं विद प्रूफ दिखाऊंगी। ये नहीं बता रही कि मैंने इसको ये फॉलो किया है, ऐसे किया है। मैं आपको साथ में दिखाऊंगी कि हाँ मैंने ऐसे बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं। तो ठीक है, तो मैंने बेसिकली जो फॉलो किया है अपना लूसेंट फॉलो किया है। आपको हर सब्जेक्ट में दिखेगा कि मैंने हर सब्जेक्ट का लूसेंट को फॉलो किया है। तो ये मैंने क्या है, एंशिएंट के लिए मैंने अपना लूसेंट को ही फॉलो अच्छे से किया था। और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे कि मौर्य कला, हमारा सिंधु सभ्यता, ठीक है, मगध साम्राज्य, कुछ टॉपिक्स हैं उसको मैंने अच्छे से उसको इससे किया था कि जैसे कि क्विक बुक से कर लिया था दृष्टि के, और सारे टॉपिक्स के मैंने घटना चक्र से लगा लिया था। और दक्षिण भारत का एक थोड़ा सा वीडियो जो मैं 2 वीडियो देख लेती हूँ उसको, और उससे मेरा कवर हो जाता है। तो मैंने एंशिएंट में थोड़ा सा ज़्यादा वर्क किया नहीं है, पर जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से किया है मैंने। तो इस तरह से आप अच्छे मतलब कि टॉपिक को मतलब सिलेक्ट करके वो कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि 6 क्लास की एनसीईआरटी मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी थी और मैंने शुरुआत की थी एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, तो उस टॉपिक के भी मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं। और घटना चक्र जब मैंने लगाया था, ठीक है, तो उसमें से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या कुछ मुझे दिखा था जो मुझसे याद नहीं होता था, तो मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, ठीक है। आप लास्ट में अभी देखेंगे कि जितने भी मैंने घटना चक्र लगाए उन सबके मैंने शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश की है। मेरी आदत है कि लिखने की, और मैं लिखती हूँ तो मुझे याद हो जाता है इस तरह से, मतलब मुझे इस तरह से फिर मैं उसको नोट्स भी बना लेती हूँ। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि सारे ये मेरे नोट जो हैं घटना चक्र के नोट्स से मैंने उसी से पढ़ा है, और जो टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लगा है मैंने उसका बना लिया। ये 6 क्लास की थोड़ी सी एनसीईआरटी की थी मेरे पास नोट्स, मैंने उसी से किया है। मैंने कोई आर.एस. अग्रवाल की बुक नहीं पढ़ी है, ना 11th क्लास की। मैंने बीच में थोड़ा कुछ टॉपिक्स पढ़े थे पर मुझे इतने समझ में नहीं आई थी, तो मैंने छोड़ दिया था। फिर हम मिडेवल की बात करते हैं, तो मिडेवल के लिए मैंने बेसिकली जो फॉलो किया अच्छे से वो किया है मैंने लूसेंट में से दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, वो टॉपिक को मैंने थोड़ा सा क्विक बुक से पढ़ लिया था। और कुछ जैसे कि बुक्स हो गए जो इम्पोर्टेंट होती हैं, कुछ प्रशासन्स हो गए हमारे, उस टॉपिक को मैंने इस वाले टॉपिक से भी मतलब बुक से किया था। तो मैंने जो बेसिकली हिस्ट्री किया है वो जो दृष्टि की क्विक बुक है और लूसेंट है उसका सहारा लिया, और साथ में घटना चक्र का सहारा लिया है मैंने इसके लिए। तो बस इतना ही मैंने इससे किया है, क्योंकि देखो मिडिवल से कम ही क्वेश्चन पूछता है तो उसमें ज़्यादा हम दिमाग नहीं लगाएंगे। तो बस मैंने इसके लिए कोई सतीश चंद्र नहीं पढ़ी है, जो मैं पढ़ रही हूँ उसको मैं बता रही हूँ, ठीक है। आपको कोई बड़ी बड़ी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका डिसीजन है कि आप किस पे पढ़ते हैं। तो बस मैंने ये है कि लूसेंट को बहुत अच्छे से किया है। जैसे कुछ क्वेश्चन मैंने घटना चक्र से लगाए थे, तो जैसे दिल्ली सल्तनत का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लगा के जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बने थे, ठीक है, उसको मैंने एक पेज में लिख लिया और यहाँ पे स्टिक कर दिया ताकि मुझे दोबारा ना पढ़ना पड़े। आप मेरे लूसेंट की बुक में हर मतलब 2-3 पेज पढ़ने के बाद एक स्टिक नोट देखेंगे जिसमें मैंने कुछ पढ़ा है, तो उसको मैंने यहाँ पे स्टिक कर दिया है। तो मेरा लूसेंट यही है कि कुछ जो मैं पढ़ती हूँ उसको स्टिक कर देती हूँ। अब आगे चलते हैं अपना मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने थोड़ा सा मतलब अपना दायरा बढ़ाया है, क्योंकि देखो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। तो मैंने इसके लिए स्पेक्ट्रम पहले थोड़ा सा पढ़ा था अपना, मतलब कि बेस बनाने के लिए, थोड़ी सी कहानी बनाने के लिए कि उसके पीछे का कारण समझ सके, ठीक है, क्या था। तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था। और इसके मतलब जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जैसे कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, गांधी एरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैंने जैसे कि आप देख रहे हैं ये मैंने से शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं इसको। तो बस इतने हैं कि मैं ज़्यादातर ये कर रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री में कि शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ। प्रत्येक जो चैप्टर है उनके मैं शॉर्ट नोट बना रही हूँ। थोड़ी सी जो मेरी राइटिंग है शुरुआत में मैंने कि देखो मैं उस टाइम ये था कि मेरे लिखने पे हाथ पे जोर था कि मैं बस मेरा ये हो जाए कि शॉर्ट नोट बन जाए, और शुरुआत में मेरी राइटिंग और ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है। और जैसे कि गांधी एरा से बहुत क्वेश्चन पूछा जाते हैं, तो मैंने एक पेज पे गांधी का जितने भी क्रोनोलॉजी है उनकी जीवनी है उन सबको एक डेट वाइज मतलब कि अच्छे से कर लिया है। और ज़्यादातर इसी तरह से मैंने नोट्स बनाए हैं और ज़्यादा ये नहीं किया है। बस मेरा है कि मैं स्पेक्ट्रम को पढ़ के नोट्स बनाए हैं और घटना चक्र में से
भी मैंने क्वेश्चन लगाए थे जो मैंने किया था, और उससे ज़्यादा मैंने मतलब कि अगर मैं सम अप करना चाहूँ कि कन्फ्यूज़न हो रहा होगा आपको कि मैंने कैसे किया है मॉडर्न हिस्ट्री, तो मैंने अपना स्पेक्ट्रम भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नहीं पढ़ा, मतलब कुछ पढ़ के उसके नोट्स बना लिए हैं। अब मैं उसको साइड कर दिया, मैं नहीं पढ़ती हूँ उसको, जो मेरा पढ़ना होता है मुझे अगर कवर करना है तो मैं अपने नोट्स देख लेती हूँ, ठीक है। और लूसेंट से मैंने कवर किया है क्योंकि देखो लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करना होता है, तो मैं लूसेंट से रिवीजन करती हूँ उसको, क्योंकि बिल्कुल टेबल वाइज लूसेंट में दिया रखा है, अच्छे से दे रखा है। और कुछ टॉपिक जैसे कि इंपॉर्टेंट है तो इसमें से मैं देख लेती हूँ, और थोड़ा बहुत इसके लिए मैंने जैसा क्विक बुक का भी सहारा लिया है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में ये भी बनता है बुक, और मतलब कि बुक का, ठीक है, किसने कौन सी बुक लिखी है, तो मैंने उसको एक पेज पे ऐसे करके मेंशन कर रखा है। वही है कि मैं ज़्यादातर आप देखेंगे कि मैं अपने नोट्स को फॉलो कर रही हूँ। अपना नोट्स नहीं है कि मैं बस वही कि बुक्स के माध्यम से उस बुक्स मतलब को शॉर्ट पेज में लिख लेती हूँ ताकि लास्ट टाइम में रिवीजन हो सके। क्योंकि मेरा यही होता है कि आपको देखो रिवीजन नहीं करते हैं पेपर के लास्ट टाइम में, तो माइंड में चलता है कि मेरा पेपर मैंने अच्छे से मतलब कि नहीं दे पाऊँगी, या फिर डर लगता है। वो तो देखो सबको डर लगता है, मुझे भी लगता है, पर यही है कि मैं लास्ट टाइम पे के लिए ये करती हूँ कि शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ अपना। पर ये जो मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का है बहुत ज़्यादा नोट्स हो जाते हैं, पर मेरे से भी नहीं हो पाता है कि मैं अच्छे से कर पाती हूँ। पर यही है कि मैं उसको करने की कोशिश करती हूँ, पर लास्ट में अगर नहीं हो पाता है तो मैं लूसेंट पे आती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली जो मेरा यही है कि मैं भी लूसेंट को अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ, और साथ में ये जो मेरे नोट्स है उससे अपना कवर अप कर लेती हूँ। देखो मॉडर्न हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको घटना चक्र से क्वेश्चन सारे लगाने हैं, और साथ में जो बीपीएससी का पीवाईक्यू है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप चाहे तो बीपीएससी का पीवाईक्यू को जो बिहार दौरा में पूछे जाते हैं, बिहार सीजीएल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या अदर जैसे कि टीआरई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी आप लगा सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि जो बीपीएससी है वो अपना दायरा बढ़ा रहा है, ठीक है। अब साइंस की बात करते हैं, ठीक है। तो साइंस के लिए जो मैंने फॉलो किया है वो क्लास 9th और 10th फॉलो किया है। साथ में दृष्टि का एक ऑब्जेक्टिव बुक आता है उसको फॉलो किया है, ठीक है। और साथ में जैसे कि एक एडोटिएरिया का सीरीज़ चला था, मतलब कि टेस्ट सीरीज चला था, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, तो मैंने उसको सारे क्वेश्चन लगाए हैं, और उस क्वेश्चंस को जो एनसीईआरटी की ऑब्जेक्टिव वाली बुक है उसमें स्टिक कर दिया है, ठीक है। और साथ में मैंने घटना चक्र लगाया था, उस घटना चक्र को फिर मैंने अपनी कॉपी में मतलब कि एक शॉर्ट पेज में लिख के शॉर्ट नोट मतलब 10 पेजों का ऐसा बना दिया है। तो दिखाती हूँ मैं, चलो आपको। तो जैसे कि ये वाली बुक है, तो मैंने इस बुक को पहले पढ़ लिया था, ठीक है। और साथ में 9th और 10th का एनसीईआरटी का भी बुक मैंने पढ़ा था, ठीक है। और फिर जो मैंने टेस्ट सीरीज लगाया था तो उसके जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बने थे, तो उस रिलेटेड चैप्टर के मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे स्टिक कर दिया है। जैसे कि आप देखेंगे कि इसमें इस बुक में हर पेज पे आपको हर दूसरे तीन पेज पे एक स्टिक नोट चिपका होगा। तो वो क्वेश्चन जो मुझसे नहीं बने हैं या जो मुझे आइडिया था मतलब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, उसको मैंने स्टिक कर दिया है। और साथ में मैंने लूसेंट को बहुत अच्छे से कवर किया है। मैंने हर टॉपिक मतलब कि हर टॉपिक को, हर पेज उसके पन्ने को जो वर्ड है उसको कोशिश किया है और अलग से भी किया है। तो इस तरह से मैंने साइंस को फॉलो किया था। और इस बार जो क्वेश्चन आया था 71 में थोड़ा सा हार्ड मुझे भी लगा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लगा था हार्ड, तो मैंने भी न्यूमेरिक वाले जो है वो छोड़े हैं। तो अगर आप अभी दोबारा से पढ़ रहे हैं 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी, तो उसमें फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल वाले जो मैंने छोड़ दिए थे, ठीक है। जैसे कि विद्युत चुंबक वाला है और लेंसेज वाला भी उसमें आता है न्यूमेरिक में, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं भी देखूंगी कि मैं अपना साइंस का थोड़ा सा मैं भी दायरा बढ़ाऊंगी इस बार 72 में कोशिश करूंगी, पर देखते हैं। पर अभी मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि जो मैंने फॉलो किया था, क्योंकि देखो इस बार पता था लोगों को, इस बार पता चला है कि न्यूमेरिक भी पूछ सकता है। और फिर मैंने घट्टा चक तो लगा ही लिया था, मैंने आपको बता दिया है। और मैंने इस वाली बुक से भी कुछ लास्ट में शुरू में क्वेश्चन लगाए थे, क्योंकि देखो साइंस जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हो जाएगा। देखो साइंस में शुरू से ही सबको डर लग रहा था, क्योंकि मेरा भी साइंस बैकग्राउंड नहीं था, और जितना मैं चाहती थी कि मैं प्रैक्टिस करूँ। तो आपके साथ साथ ये भी है कि आप मतलब कि मैंने जितनी आपको टिप्स दिए हैं साथ साथ, तो आप प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। तो ज्योग्राफी को 2 पार्ट में बांटेंगे, भारत और वर्ल्ड लेवल पे। तो पहले मैंने एनसीईआरटी पढ़ना मतलब मुझे थोड़ा सा पढ़ा था, मतलब कि
और पर मैंने उससे कुछ नोट्स बना लिए थे, पर थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कुछ जैसे कि सर से देखा है, मैंने यूट्यूब का सहारा लिया है, ठीक है। तो पहले मैंने यूट्यूब के सहारे से पढ़ लिया था एनसीईआरटी को, फिर मैंने इसको लगाया था। तो मैंने इसको किया है, मतलब ऑब्जेक्टिव लगाया है, पर बहुत अच्छे से नहीं किया है, मतलब 1 या 2 बार मैंने किया है इसको, ज़्यादा मैंने इस वाली ऑब्जेक्टिव बुक को नहीं पढ़ा है। पर मैंने नोट्स बनाए हैं अपने ज्योग्राफी को, मैं उसको बहुत अच्छे से करती हूँ, ठीक है। तो चलिए अपना मैं नोट्स दिखाती हूँ। तो मैंने वर्ल्ड मैपिंग की थी, ठीक है। तो वर्ल्ड मैपिंग जो मैंने की है, जो स्टडी IQ पे एक सर है अभिनव वोरे, ठीक है, वो थोड़ा सा डीपली में पढ़ाते हैं, टाइम लगाते हैं, पर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मैंने उनसे ही ये अपना वर्ल्ड जो मैपिंग है उसका मैंने अच्छे से पढ़ा है, और मैंने खुद से पिक्चर बनाए हैं ताकि मुझे याद हो जाए। और मैं इतनी मतलब पिक्चर्स के मतलब कि अभी मैं साथ में एटलस लेके नहीं बैठती हूँ, बस इस पिक्चर्स के माध्यम जो मैंने खुद बनाए हैं उसको मैं अच्छे से पढ़ लेती हूँ और साथ साथ में मैं लिख लेती हूँ। और वर्ल्ड मैपिंग के लिए फिर मैं थोड़ा सा ये कर लेती हूँ कि लूसेंट पढ़ लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने इधर से भी कुछ और मतलब कि मैंने बहुत ये नोट्स बहुत पहले बनाए थे, तो मुझे अभी याद नहीं है कि मैंने ये किस सर से बनाए थे। तो अभी लेटेस्ट में जो मैंने पढ़ा था उस सर से मैंने आपको फिजिकल ज्योग्राफी मैंने जो किया है वो यूट्यूब से, मतलब एनसीईआरटी के को जो क्लास 11th होती है उससे कवर किया है, ठीक है। तो यूट्यूब पे मधुकर कुटावे सर के करके हैं, यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं, तो उन्होंने एनसीईआरटी जो है क्लास 11th की बहुत अच्छे से करवाया है। तो मैंने उसी से जो है क्लास को नोट्स बना लिया था, जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर्स वाइज बना लिया है, और इसको मैंने पढ़ लिया है। पर जैसे कि ये होता है कि साथ में मैंने लूसेंट को भी कवर किया है। देखो जो बीपीएससी का नेचर है वो अभी पिछले सालों से जो था वो फैक्चुअल बेस्ड था, तो लूसेंट पढ़ना आपको कंपलसरी, मतलब मोस्टली बच्चों से आपने सुना होगा कि वो लूसेंट पढ़ते हैं। तो मैंने यही किया है कि हर सब्जेक्ट के साथ मैंने लूसेंट को कवर किया है, मतलब मैंने बहुत अच्छे से लूसेंट को कवर किया है, साथ में जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था एनसीईआरटी मैंने उसको भी कवर किया है, ठीक है। फिर ये ज्योग्राफी की बात करते हैं, इंडियन ज्योग्राफी की। तो मैंने जो कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि मुझे 2 टॉपिक में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। एक तो नदियों वाले टॉपिक में, और एक भारत का भौतिक विभाजन। तो और उसमें दर्रा जो टॉपिक होता है, पर्वतों का विभाजन होता है, तो उन सबको मैंने बहुत अच्छे से मतलब नोट्स बना के मेरे ये मतलब किसी 2 टॉपिक के सब मैंने नोट्स बनाए हैं। और जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं मैंने उनको घटना चक्र से लगाकर इसमें साथ लगा दिया है, और मैंने लूसेंट को ही फॉलो किया है, और ज़्यादा मैंने इंडियन ज्योग्राफी में नहीं किया है, ठीक है। और मुझे ये नहीं लगा था कि और इसमें करने की ज़रूरत है, पर मैंने यह था कि मैंने क्वेश्चंस लगाए हैं अच्छे से ज्योग्राफी के, और मतलब घटना चक्र से, मतलब मैंने घटना चक्र और क्या बोलते हैं लूसेंट, उनको हर सब्जेक्ट में कवर किया है। तो आगे चलो आज बात करते हैं बिहार स्पेशल का। तो अभी जाके मार्केट में भी अच्छे मतलब बिहार स्पेशल की बुक आई हैं, तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप एडोटेरिया का जो आता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर मेरा अपना खुद का ये है, तो मैं इसी मारे इससे पढ़ती हूँ। तो ये जो मैं पहले बिहार स्पेशल करंट अफेयर के लिए मैं दृष्टि IAS की जो बुक होती है वो फॉलो करती थी, तो उसमें पीछे में ये नोट्स दे रहते थे। तो मैंने हर सब्जेक्ट का, जैसे कि ये आधुनिक भारत का है, उन सब का, हिस्ट्री का, मतलब पॉलिटी का, सबका मैंने इसी से निकाल लिया है, मतलब पीछे में से इसको फाड़ लिया, क्योंकि देखो पुराना करंट अफेयर तो यूजलेस हो गया था, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट था जीके उसको मैंने अच्छे से मतलब निकाल के और फिर स्टेपल करके हर सब्जेक्ट का, मुझे 6 महीने का मैंने मतलब मेंबरशिप ली थी इसके लिए, तो उसी में मुझे 6 टाइप का मिला था, तो हर बार अलग था हर सब्जेक्ट का, तो मैंने उसको ऐसे करके निकाल लिया और मैंने इसको अच्छे से पढ़ लिया। और फिर मैंने कहीं से पढ़ा भी होगा तो यूट्यूब से, क्योंकि देखो मैंने एक टॉपिक को कोई स्पेशल नहीं फॉलो किया बिहार स्पेशल के लिए, तो जस्ट इतना ही किया था। और बिहार भूगोल का टॉपिक थोड़ा सा मुझे अच्छा भी लगा था, और मुझे मतलब कि मैंने इसको खुद से नोट्स भी बनाए हैं और खुद का मैप भी बनाया है, तो भी मुझे याद नहीं है कि मैंने इसको किससे किया था, पर जैसे मैंने इसमें से ये था कि कुछ टॉपिक्स मुझे मिल गए थे तो वो मैंने बना लिए थे। तो ये जो पुराना नोट्स है, तो मैं आपको ये वाला मुझे याद नहीं है कि मैंने किससे किया है, तो अभी अगर मुझे याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। पर जैसे कि यह है कि आप
मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप एडुटेरिया का फॉलो कर ले। और साथ में एक वो आता है, मतलब कि मैंने आपको बुक दिखाया होगा जिसमें मैप बुक है वो, तो हर मतलब कि टॉपिक के लिए उसमें मैप दिया है, तो आप उससे मैप का सहारा लेके पढ़ सकते हैं। और कुछ ये बिहार के कुछ डाटा फैक्ट्स है, जनगणना है और कुछ प्रशासनिक व्यवस्था है, तो उस सब के लिए मेरा नोट्स इस तरह से है। अब बात करें पॉलिटी की बात करते हैं, तो पॉलिटी के लिए जो मैंने किया है वो मैंने लूसेंट फॉलो किया है, घटना चक्र किया है, ठीक है। और साथ में ये नोट्स है मेरे, मैंने जो एक ललिता दहिया मैम है, उन्होंने यूपीएससी का पीवाईक्यू होता है उसको बहुत अच्छे से करवाया है और वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। इस तरह से वो हर टॉपिक को क्लियर करती हैं कि इस तरह से ऐसे होगा, या जैसे कि धन विधेयक में या राज्य विधेयक में जैसा होता है, राज्यपाल की क्या शक्तियाँ होती हैं, वो बहुत अच्छे से कवर किया है। यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चन थे उसके माध्यम से ही मेरा पॉलिटी का जो है वो बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया था। और साथ में मैंने मेंस के लिए पढ़ा था, तो इस तरह से वो भी हो गया था, ठीक है। तो मेंस में मैं लक्ष्मीकांत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, तो उस तरह से मेरा हो गया था। अब बात करते हैं अपना करंट अफेयर, ठीक है। तो करंट अफेयर का मेरा यही है कि पहले मैं नोट्स बनाती थी न्यूज़पेपर का, तो वो एक महीने अच्छे से बन जाता था, दूसरे महीने दिक्कत हो जाती थी, तो थोड़ा सा मैंने बीच में छोड़ दिया था। मैंने करंट अफेयर का मेरे कोई एक रणनीति नहीं चली है, हर बार मैंने अलग अलग लगाई है, ठीक है। तो ये जो है 70 में, मतलब मैंने 71 में मैंने एडुटेरिया और स्पीडी फॉलो किया था, और ये 70 के है, ठीक है, जो मैंने 70 में फॉलो किया था। तो 70 में मैंने स्पीडी फॉलो किया था, ये दृष्टि फॉलो किया था। बिहार करंट अफेयर के लिए मोस्टली एडुटेरिया का लास्ट टाइम में जो कंपाइलेशन आता है वो करती हूँ, ठीक है। अब आप बात करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज़ के बारे में। तो टेस्ट सीरीज़ का मैंने जो 70 में यूज़ किया है वो परफेक्शन का किया था, और मैं एक दो हर इंस्टीट्यूट्स होता है उन सब का लगा लेती हूँ, ताकि क्योंकि देखो सब इंस्टीट्यूट्स अलग अलग बनाते हैं, लेवल थोड़ा सा अप डाउन होता है, तो हमें पता चलता है रहेगा कि हमारे कैसे मार्क्स आ रहे हैं, बस वही बात है। और मैंने 71 में केजीएस का फॉलो किया है, और मैं बता रही हूँ कि मैंने किस बीपीएससी में किसका यूज़ किया है। अब बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज़ आपको कैसे लगाना है। टेस्ट सीरीज़ में लगा लेती हूँ। अब मेरी 2 कॉपी है, इसके साथ आप इसके अलावा मेरी एक और मैंने आपको डायरी दिखाई होगी, वो भी मेरी टेस्ट सीरीज़ की कॉपी है, ठीक है। अगर उस टेस्ट सीरीज़ में मेरे जो क्वेश्चन गलत होते हैं, मैं इसको एक अलग कॉपी में मैंने बना रखा है। जैसे देखिए ये प्रयास 1 इस पर लिखा है, तो परफेक्शन IAS का पहले ये मतलब कि ये चलता था, इनिशिएटिव चलता था, तो वो मैंने जो ऑनलाइन लगाया था, तो फिर मैंने उससे जो मेरे क्वेश्चन गलत हुए थे वो मैंने लिख दिया। जैसे कि मैंने परम IAS का लगाया तो वो मैंने लिख दिया है, तो मैंने हर इंस्टीट्यूट्स का लगाया है। और जो मेरे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं मैं उसको एक कॉपी में मैंने बना रखा है, टेस्ट सीरीज़ का वो बना रखा है। तो इस तरह से मेरी 2 से 3 कॉपियाँ हो चुकी हैं टेस्ट सीरीज़ की, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और मैंने बस इतना ही किया था। तो अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और आपको कोई कन्फ्यूज़न हो कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मतलब कि आप लिख सकते हैं, उसके रिगार्डिंग से मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। और आई होप ये वाली वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो इस तरह से ये मेरा नोट्स है, इतना मोटा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।